मेरे शेरों, आज हमारा एक इंसानियत के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ हमारा आज ऑपरेशन है। ठीक है, हमारे अफसरान बाला ने कहा है ये क्रैक डाउन अब जारी रहेगा। ठीक है, क्योंकि नई नस्ल हमारी बहुत ज़्यादा मंशियात पे लग गई है, शराब पे, चर्स पे, हेरोइन पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इन लोगों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने, आपने जो उस पर काम किया हुआ है, बाकी ऑफिसर ने को काम किया हुआ है, आज हमने उसको अल्टीमेट करना और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे और फिर इनको इंशाअल्लाह ताला करार वाकई सज़ा हो और ये इलाके के लिए, इन लोगों के लिए बाइस इबरत बनाएंगे अपनी। ठीक है, क्योंकि ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ का SHO हूँ, हम अवामुल नास के खादिम हैं और हमने इनके साथ ही चलना है और इनके साथ ही रहना है। ये चंद एक अनासर है, इंशाल्लाह इनसे हम यहाँ को, इस एरिया को बिल्कुल 100% पाक करेंगे। मोराल अप है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ये हमारा ऐलान जंग है मंशियात फरोशों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, रस्सागीरों के खिलाफ, जुए वालों के खिलाफ। चले जी। सर इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ ड्रग लिकर हैं नाइजीरियन और ब्लैक इलाहाबाद में सप्लाई करते हैं लेकर की। अच्छा जी। अगर अभी फौरी रेड कर अच्छी मिकदार में, जी सर, अच्छी मिकदार में उनसे बरामद हो सकती है। सर मेरे ख्याल है में मूव करना चाहिए फौरी। फौरन मूव करना जी सर, फौरी मूव करना। आप ये करें, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम कुछ हटकर है क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल मंशात की लत में लग चुकी है। थाना निश्चर कॉलोनी पुलिस के साथ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं मंशात फरोशों के खिलाफ। देखते हैं कि मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई किस हद तक यकीनी बनाने में थाना निश्चर कॉलोनी पुलिस कामयाब हो सकेगी। नाजरीन, आपको साथ ये भी बताते चले कि हमारी नस्ल तबाह हो रही है। मंशात के धंधे में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करना अब पुलिस का अमली कदम बढ़ाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इन जुर्म पेशा अफराद का मुकाबला करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे तो हमारी नौजवान नस्ल महफूज रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, ये सारी कार्रवाई का अहवाल आपको दिखाएंगे। मैंने आपको भेजा था, थाने में आपसे कहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन मंशियात की जो थी। जी सर, वो मैंने अभी जो नाका लगाया हुआ है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगरी चौक में ना वो काले जो नाइजीरियन आ रहे हैं उनके पास मंशियात है, तो अगर रेड किया जाए तो वो ना नाके पे पकड़ा जा सकता है आगरी चौक से, और उससे काफी मकदार में। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो मेरे साथ अटैच है। जी बिल्कुल अटैच है। जी जी मैं जा रहा हूँ सर, अगर मुझे जरूरत हो तो मैं जनाब को कॉल करूँगा, तो जनाब ने फौरी जो आना, मेरी टीम मेरे साथ तैयार है। जी ठीक है, ओके, तगड़े तरीके से करना है रेड। ओके सर, ओके ठीक है, ओके सर, ओके। निश्चर कॉलोनी पुलिस मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। इनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अब तक पहुंची है और इनका लायामल क्या होगा मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से मेरे साथ मौजूद है SHO अबरार शाह, जो निश्चर कॉलोनी में बतौर SHO ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताइएगा कि आज का आपका एजेंडा क्या है? बड़ी कार्रवाइयाँ मैं देख रहा हूँ और पुलिस की भारी नफरी आप अपने साथ इलाके में गश्त के लिए रखे हुए हैं। जी सर, ये हमारा इनके खिलाफ ऐलान जंग है, मेरे कांस्टेबल से लेके मेरे तक और मेरे से लेके हमारे IG तक, इनके साथ बिल्कुल क्लियर और कैटेगोरिकली ऐलान जंग है। हमें पास अभी भी एक इन्फॉर्मेशन आई है और वो आजम चौक पे हम लोगों ने जाना है, वहाँ पर रेड करना है। ये हमने लिस्टेड होते हैं ये लोग, और फिर जो छुप जाता है उसके ऊपर काम किया जाता है, उस पर इंफॉर्मेशन डेवलप की जाती है, फिर उनसे ख़रीदारी की जाती है, ख़रीदारी करके इन्फॉर्मर्स के ज़रिए फिर उसको बल्क अमाउंट में जो भी हमने चीज़ बल्क में पकड़नी होती है वो हम उसी वक्त उधर
रेड सर, आपके इलाके में मंशात फरोशों के हवाले से इत्तलात आपको मिल रही हैं कि यहाँ पर नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। ऐसे गैर कानूनी धंधे में मुलविस जराइम पेश अफराद हैं जो हमारी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, तो क्या उनको सजा दिलवाना पुलिस का काम नहीं है? गिरफ्तार तो कर सकती है और गिरफ्तारी के बाद सजा भी दिलवा सकती है। जी सर, हम इसमें जितनी भी एविडेंसेस होते हैं ना वो वीक नहीं होने चाहिए। वो अगर ठीक हो तो मेरा नहीं ख्याल कोई अदालत सजा दिए बगैर ऐसे हो। ठीक है, तो अब हम किस साइड पे जाएंगे? अभी हम जा रहे हैं, अभी जाएंगे हम अभी सुपर जहानाबाद वाली साइड पर। वहाँ पर एक जगह हमें इंफॉर्मेशन है काफी बड़ी। ठीक है, जो आपके सब इंस्पेक्टर ने आके इत्तला दी है। जी ऐसे गालबन उनका नाम बिलाल है। जी बिलाल। ठीक है, तो अब जो अब आए थे उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन? उन्होंने हमें आजम चौक की इन्फॉर्मेशन दी है और वहाँ पर मंशियात है। तो सर, जो मेरे पास इत्तलात है वो ये भी है कि यहाँ पर गैर मुल्की बाशिंदे ज्यादा कारोबार करते दिखाई देते हैं, क्या वो भी गिरफ्तार होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे जी। ये ब्लैक से लड़के जो बिल्कुल काफ़ी जगहों पे सप्लाई दे रहे हैं डिफेंस में, कुछ जगहों पर जिधर से जो भी इनको फोन पर बुलाता है और वो आके अपनी सप्लाई लेके जाते हैं। इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है हमारे साहब, ये मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन जो है ना, इसके साथ साथ ये जो डाकू चोर है ना, ये उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ है। जब इनको हम पकड़ेंगे तो डाकू चोरों का इंशाल्लाह ताला वो ऑटोमेटिकली मैसेज है उनके लिए। हमने वो भी पकड़े हैं, हमने कब्जा ग्रुप भी पकड़े हैं, हमने रसागीर भी पकड़े हैं और जो SOP थे हमारे सीनियर ऑफिसर्स के, हम उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर SHO नेशनल कॉलोनी ब्राड शाह, इनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई करने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है और जो जो इन्फॉर्मेशन तब इनके पास पहुंची है उनको अब हदफ पूरा करने के हवाले से ये आगे बढ़ेंगे और ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से मजीद जानते हैं कि ये किस तरह कार्रवाई अमल में लाएंगे। नाज़रीन, जो पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंची है उसको अमली जामा पहनाने के लिए SHO अपनी नफरी के हमरा उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर इत्तला मौजूद है कि यहां पर मंशियात फरोश पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पुलिस किस हद तक कामयाब होगी या नहीं, वो सारी स्टोरी अब हम आपको दिखाते हैं। Heads up! Heads up! Heads up! और हाथ उठाए, Heads up! देखिए जरा, आप देखिए इसको। आगे हो, आगे हो। इधर आए, हथकड़ी लगाएं इसको। बिठाओ इसको, चलो उठाएं इसको। उधर को मुंह करो, इसका दूसरी तरफ मुंह करो। हथकड़ी लगाओ इसे। बहुत अगर हाथ उसको लगाएं, उसको बहुत हथकड़ी दे, जल्दी से इसको लगाओ। ये हथकड़ी लगाओ इसे। नेशनल कॉलोनी पुलिस ने आज जो फैसला किया था मंशियात फरोशों के हवाले से कि उनको ठिकाने लगाया जाएगा, तो एक पहला ऑपरेशन पुलिस कामयाब हो चुकी है और ये वो गाड़ी है जो मुखबरी इनको हुई थी कि इस गाड़ी में भारी मिकदार में शराब की सप्लाई की जा रही है। शराब की मिकदार आप देख सकते हैं कि ये पुलिस ने एक गाड़ी को पकड़ा है और ये शराब की बोतलें बरामद हो चुकी हैं। ये क्रेट है जो 24 सप्लाई देनी थी और नेशनल कॉलोनी पुलिस को ये मुखबरी मिली, तो ये सारे पैड खोले गए। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये शराब की बोतलें
और बियर की बोतलें और दीगर ऐसी अल्कोहल वगैरह जो गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद थे जो पहुंचाना चाह रहे थे ऐसी जगह पर जहां पर मंशियात फरोशों के हवाले से उनकी जानलेवा साबित हो सकता था। ये जानलेवा मंशियात है और इस हवाले से मंशियात की कार्रवाई जो मिस्टर कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई की है उस हवाले से जानते हैं। SHO हमारे साथ हैं, उनके साथ बिलाल सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने ये मुखबरी ली और कार्रवाई को यकीनी बनाया। सर मैं पहले आपके सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ता हूँ। बिलाल साहब आपने बड़ी कार्रवाई की है बिलाशुबा, जी जी। तो मुझे बताएं आपको कैसे मुखबरी मिली और कैसे कार्रवाई को यकीनी बनाया? ये हमें कुछ काफ़ी देर से इतलात मिल रही थी कि कोई नाइजीरियन बाशिंदे हैं जो इधर हमारे इलाके में लिकर सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे जो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं मुखबरे ख़ास, आज हमें इतला मिली है कि मुखबरे ख़ास ने इतला दी है कि आज वो भारी मिकदार के साथ उनको पकड़ा जा सकता है और वो आए हुए हैं इधर। जैसे उसने इंफॉर्मेशन दी है तो हमने अपनी रेडिंग पार्टी तश्कील दे के हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हमने उनको पकड़ा है और आपके सामने ये देखें कितनी हैवी क्वान्टिटी में इनसे माल बरामद हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आपने कार्रवाई की, बड़ी शानदार कार्रवाई थी मिस्टर कॉलोनी पुलिस की। तो ये जो अब शराब बरामद हुई है ये कहाँ सप्लाई की जानी थी? ये इधर ही लोकल बाशिंदे जो हैं यमुनाबाद के वो इनसे परचेज़ करते हैं और आगे लोकली वो यूज़ करते हैं इसको। ये असल में इनका जो नेटवर्क है ना यहाँ काफ़ी फैला हुआ था, तो हमें काफ़ी देर से इंफॉर्मेशन आ रही थी इनकी कि इनको पकड़ा जाए, तो आज इंशाल्लाह ये हमारे शिकंजे में आ गए हैं। बिल्कुल मंशियात फरोश शिकंजे में आ चुके हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाही की दहाने पर लाने के लिए कोशा है। तो SHO अपराध शाह से बात करते हैं। सर बड़ी कार्रवाई है और हम देखते हैं कि जितनी भी पार्टियां होती हैं मज़ाफ़ाती इलाकों में, फार्म हाउसेज में और इर्द गिर्द जो मंशियात के आदी हैं वो शराब की रसाई हासिल कर लेते हैं, शराब हासिल कर लेते हैं। तो अब आपने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इनके खिलाफ जी मुकदमा दर्ज होगा और विद ऑल एविडेंसेस और हमारे गवाहान के साथ जो प्राइवेट गवाह हैं और एक वादा माफ गवाह भी है जो कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा। अभी ये एक बहुत बड़ी सप्लाई देकर आए हैं। अच्छा, ये सप्लाई देकर भी आए हैं? एक सप्लाई दे के आए हैं, अभी इसका हमने मिनिमम पकड़ा है। अभी जिस जगह हम आप अगला रेड करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हो रही है, अभी साथ शेयर हो रही है, उधर हमने रेड करना है, वो इससे 2-3 गुना ज़्यादा है। इन्हीं की निशानदेही पर रेड की जाएगी? हाँ जी, ये जिधर सप्लाई देकर आए हैं, किधर सप्लाई देकर आए हैं, उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आगे देना है लोग। अब इंशाल्लाह हम उसको पकड़ेंगे आपके साथ जाकर। सर फार्म हाउसेज में, पार्टियों में शराब आम हो चुकी है, हमारी नौजवान नस्ल शराब तक रसाई हासिल कर लेती है। अब जो मंशियात फरोश हैं जो यहाँ तक शराब पहुँचाते हैं और जो परचेज करने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई प्लानिंग तरतीब दी जा रही है ताकि उनको भी महफूज बनाया जा सके, उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम सबसे पहले अपनी FIR के अंदर ये मेंशन करते हैं कि सोर्स क्या है, वो सोर्स का नाम लिखते हैं। जैसे विकी नामी आदमी है, मंशियात फरोश है, वो बेचता है, चर्स भी बेचता है, शराब भी बेचता है, हम उसका जो भी हम पर्चा देंगे हम उसको मेंशन करेंगे। मतलब कोई और है, प्याज है, ये जैद है, बकर है, हम उसको नाम रखते हैं उसका बीच में, ताकि हमारा सोर्स की डिस्कनेक्शन ना हो, हमारा जो इंफॉर्मेशन है और FIR है वो बिल्कुल मैच करे। इन्होंने बताया है मुझे, आपके सब इंस्पेक्टर बिलाल ने, जिन्होंने ये कार्रवाई की और आप इसकी निगरानी कर रहे थे, कि ये नाइजीरियन बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान के किसी शहर में बस जाते हैं, फिर शराब के धंधे में मुलविस पाए जाते हैं। मंशियात के भी, आइस के, अच्छा, ये काम कर रहे हैं, इनका कोई जरिया माश नहीं है, ना ये मजदूरी कर सकते हैं, ना ये कोई होटल चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जहाँ पर भी बैठे इनका यही काम। तो इनका मिशन है कि हमारी आवाम को मंशियात की लत में लगाना। लगता है सही है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इनसे लड़ेंगे। पहली कार्रवाई कामयाब हो चुकी है। अब मुल्ज़मान की निशानदेही पर जहां इन्होंने माल सप्लाई किया है वहां पर कितनी खेप वहां पर ड्रॉप की, वो भी अब ये बरामद करेंगे और साथ ही साथ अगली कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे कि इनके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि मंशियात फरोश एक और है जो नाइजीरियन बाशिंदा है और उसकी भी फील्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जल्दी 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 आ जाए, जल्दी
ये उस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं जहाँ की इत्तला मिली थी जल्दी, जल्दी। कि जो नाइजीरियन मशीनें उन्होंने शराब की सप्लाई यहाँ पर दी है, और ये घर है जहाँ पर शराब की सप्लाई थी, और ये पुलिस दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर सप्लाई देने वाले मुल्जमान नीचे हाथ ऊपर बिल्कुल ये हैंड्सअप कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। और अब आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किस दले राना कार्रवाई से ये ऑपरेशन को कामयाब बनाया है, और यहाँ पर अब सर्च स्वीपिंग का अमल शुरू हो चुका है। सर्चिंग के दौरान अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई देने के हवाले से इंकशाफ हुआ था वो आप देख सकते हैं कि यकीनी तौर पर साबित हो चुका है। ये शराब की सप्लाई यहाँ पर दी गई थी और पेटियां बरामद हो चुकी है। सारा सामान आराम से उठाएं, आराम से सारा सामान उठाएं, ये इसको चरपाई को ऊंचा करें, खड़ी करें आराम से, आराम से। जी ये आप देख सकते हैं जी। सर ये एक जो इत्तला थी कि हमने फलां जगह पर सप्लाई दी है, ये कौन सा मुकाम है जहाँ पर हम खड़े हैं? ये आजम चौक के पास खड़े हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पर सप्लाई दी थी नाइजीरियन बाशिंदों ने? जी इधर सप्लाई दी थी। बिल्कुल ठीक है। अब इनको कब्जे में लिया जाएगा? जी अब कब्जे में लिया जाएगा। ठीक है जी, आप सर बाहर आ जाए जरा। शराब की बदबू भी आ रही है और उसकी वजह से हम बाहर आकर मजीद बात करेंगे। सर ये नाइजीरियन बाशिंदों की निशानदेही पर एक और कार्रवाई आपने कर डाली है। ये एक बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन शराब फरोशों के खिलाफ, आप तो बहुत से लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं। जी सर ऐसे ही है, एक्चुअली हमारा काम ही यही है। हमारे से 4-5 तो टारगेट होते हैं, चोर, डाकू, रस्सागीर, कब्जा ग्रुप, मंशियात फरोश। उसके बाद तो हम पब्लिक के दोस्त हैं। अब आम दोस्त पुलिस का नारा जो लगाया जाता है ऐसा ही है। अब आपको ताउन करना चाहिए इस तरह की कार्रवाइयों को कामयाब बनाने के लिए। जी सर आप यकीन करें, अगर हर गली हर मोहल्ले में हमारे साथ एक हमारा दोस्त बन जाए, सिर्फ एक पुलिस दोस्त बन जाए, हम उनका नाम भी सीधा रास में रखेंगे। आप यकीन करें क्राइम की कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल की कोई जगह नहीं है, होता जरूर है, कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, ये एक मामला चलते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये सेटल क्राइम है। शिकायत मौजूद है कि निश्तर कॉलोनी पुलिस की हदूद में एक बड़ी खेप पहुंचाई जाती है और आपने उस खेप को। सर ये खत्म हो गया, ये सबसे बड़ी खेप थी जो हमने पकड़ी है, और ये इसके बाद भी हम इंशाल्लाह इसका क्रैकडाउन जारी रखेंगे। ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा? जी ये CCPO साहब का, हमारे SP साहब का, IG ऑप्स का, ये सबका क्लियर मैसेज है ये कोई जगह नहीं है इनके लिए, ना बदमाश के लिए कोई जगह है, ना रस्सागीर के लिए कोई जगह है। ये मेरा भी उनको मैसेज है। अच्छा, अब ये जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए हैं इनको थाने में मुंतकिल किया जाएगा सर? जी थाने मुंतकिल किया जाएगा। अभी जो आपसे मेरी डिस्कस हुई थी अब्दुल रहमान को मैंने भेजा था, उनकी कॉल आई है। ठीक है, सुन लूं? बिल्कुल ठीक है, देखते हैं कॉल में। अस्सलाम वालेकुम। मैं आजम चौक पहुंच गया। मैं अभी 3 दिन बंदा भी फड़ लिया, टेस्ट भी फड़ लिए, जाके पता है कि टेस्ट रखा जो मैं थाने आ रहा हूं। ओके जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सर। जो आपने टीमें तश्कील दी थी वो अपनी अपनी कार्रवाई को यकीनी बना रहे हैं। जी सर। तो ये शराब फरोश, मंशियात फरोशों के लिए एक बड़ा मैसेज नहीं है कि अब वो यहाँ से निकल जाए? जी निकल जाए, उनके लिए जरूरी है वो निकल जाए। We are not going to spare them. बिल्कुल ठीक है। अब क्लियर मैसेज है मेरा। जो असाइनमेंट इन्होंने अपनी नफरी को दी, अपने मातहत अमले को दी, वो अब अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके थाने की तरफ जा रहे हैं। अब हम जो कार्रवाई यहाँ पर आदम चौक के एक और एरिया था जहाँ पर क्वार्टर पे रेड की, जहाँ पर सप्लाई की दी गई थी शराब की, वो बोतलें अब बरामद करके थाने मुंतकिल की जा रही है। मजीद मुल्जमान से जो तफ्तीश होगी वहाँ पर जाकर करते हैं। नाज़रीन, बुरे काम का बुरा अंजाम है और ये मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनको थाने में मुंतकिल किया जाएगा जहां इनसे तफ्तीश होगी और मजीद इंकशाफात ये क्या करते हैं थाने जाकर देखते हैं। नाज़रीन, जो दूसरी कार्रवाई अमल में लाई गई है, अब्दुल रहमान के टीम ने जो कार्रवाई अमल में लाई है उस हवाले से अब हम देखते हैं कि कौन सा वो मुल्ज़म है और उससे कितनी बड़ी मिकदार में चर्स बरामद हुई है। तो नाज़रीन, ये मंशियात फरोश है, ये चर्स की तकसीम कर रहा था। मैं जानना चाहूँगा जो अब्दुल रहमान है, सब ASI है, सर बताइएगा, आपने ये अपनी टीम के साथ एक कार्रवाई की है, ये कौन मुल्ज़म है,
ये क्या करता है? थी कि ये एक मंशियात फरोश शाहजहां चौक में जो है ना वो आ रहा है, तो हमने जाके नाकाबंदी की। जब ये आया तो हमने इसको पकड़ लिया। इससे ये चर्स बरामद हुई। ये चर्स है? हाँ जी, चर्स है। ये कितनी है मिकदार इसकी? ये तकरीबन है किलो 1.5 किलो। 1.5 किलो। तो कितनी मालियत होगी इसकी? मालियत तकरीबन ये लाख के लगभग होगी। लाख के लगभग है। तो ये कितने अरसे से कर रहा था? रास्ते में तफ्तीश आपने की होगी? ये पूछा, अभी इसकी इंटेरोगेट करेंगे। आपने एसएचओ को फोन किया था? जी, मैंने एसएचओ साहब को फोन किया था कि आप जा रहे हैं, तो हम जो है ना वहाँ बिल्कुल। ये हम देखते हैं जो चर्स ये बरामद हुई है, ये कंडा है, ये इसमें रख के फरोख्त करता है? इस पे रख के तो ग्राहकों को देता है। ये ग्राहकों को देता है, थोड़ी मिकदार में फरोख्त करता जितनी है, किसी को चाहिए बड़ी मिकदार में लेता है और आगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में तकसीम करता है, बेचता है, फरोख्त करता है। बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो मंशात फरोश गिरफ्तार हुआ है वो भी नाइजेरियन है और उससे ये बरामद हुई है। हम मुल्ज़मान से इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वो गैर मुल्की हैं और हम उनसे जिंदाबाद। क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड। और ये जो जिसपे ये वजन करके देता है ये वेल डन, वेल डन। आज मेरी टीम ने कमाल कर दिया। ये अपना किसी को थोड़ी मिकदार में चाहिए, जिसको ज्यादा चाहे भारी मिकदार में लेकर आता है और आगे फरोख्त करता है अपने करिंदों को थोड़ी थोड़ी करके, जितनी किसी को चाहिए। और ये इसने कंडा रखा हुआ जिसपे फरमाइश कर करके। सर ये अब कंडा भी बरामद हो गया है, चर्स भी बरामद होगी। अब अब्दुल रहमान मजीद पर्चे के हवाले से क्या करेंगे? इस्तगासा लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, इस्तगासा लिख के इसके ऊपर पर्चा होगा, आप कुछ नमूने के लिए भेजेंगे। फ्रांसिक लैब भी बजवाते हैं? जी लैब ही क्यों बजवाते हैं फ्रांसिक लैब? इसका टेस्ट के लिए कि ये इसकी ओरिजिनलिटी और इसकी जो है ना उसको चेक करने के लिए कि ये कितनी पोटेंसी की है। एक्चुअली हाई पोटेंसी है ये। बिल्कुल। अब इनके खिलाफ किस दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? 9C के तहत। जब चर्स, हीरोइन और कोई भी नशा बरामद होता है तो 9C का पर्चा दिया जाता है? नहीं, मोर क्वांटिटी पे होता है। इस +2 kg ये 9C में ही जाएगा। अगर kg से नीचे हो तो वो 9B होता है। ठीक है। 100 ग्राम, 50 ग्राम से ऊपर 8 ग्राम तक है। ठीक है। और अगर इससे ऊपर हो तो वो 9C होता है। बिल्कुल ठीक है। ये कार्रवाई निश्चित कॉलोनी पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई और एक के बाद एक कार्रवाई कामयाब हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया। जैसे जैसे इनकी ड्यूटी गई, जैसे जैसे इनको इन्फॉर्मेशन आई, बिल्कुल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि बहुत कामयाबी मिली आज हमें। अब इनको सर किस तरफ रुख करना पड़ेगा मुल्ज़िम को? हवालात की तरफ? जी, हवालात की तरफ। बिल्कुल ठीक है। ये अंजाम है जी, बुरे काम का बुरा अंजाम, और हमें इस बुराई से दूर रहना होगा और मंशात की लत से भी हमें दूर रहना है क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों को महफूज बनाना है, ना कि गंवाना है। जी आप इनको ले जाएं और इनको हवालात में बंद करें, बाकियों को चले। ये जी इनकी कहानी इनकी जुबानी सुने। ओरिजिनल मुल्ज़िम है ये सबसे पहले जो तकलीफ दे चीज़ है वो ये है कि ये विकी नामी बंदे से ये लोग मंशियात खरीदते हैं। ये रिक्शा ड्राइवर है। इसका कहना था जी कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सारे दिन में 2-4। ये कोई तीसरी कार्रवाई की आपने? हाँ जी, ये जो मंशियात की जो कार्रवाई की। ठीक है। हाँ जी, उसका ये मेन मुल्जिम है। अभी एक और बंदा है जिससे ये लेते हैं और उसका नाम विकी है और वो यही एक एरिया है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यहाँ पर। जब तक कार्रवाई को यकीनी ना बना ले आप नहीं इंशाल्लाह ताला उसको पकड़ेंगे। ये रिक्शे वाला जी कहता जी कि मैं 200-400-500 रुपया मैं ज़रूर कमाता था और उसके बाद मुझे इस लालच दिया उसने विकी ने कि जी कि आप काम करें, मैं आपको रोजाना 1000 रुपया 2000 रुपया दूंगा, आप मेरी सप्लाई करें। तो विकी के साथ ये कौन? ये लड़का है जिसने जिसको ये सप्लाई देने के लिए आया था। अच्छा ठीक है। ये इसको हमने सप्लाई के दौरान इसको पकड़ा और इससे भी मुल्ज़िमान से बात कर सकता हूँ? जी आप प्लीज करें। ये अपना मुझे तारुफ करवाएं कि कौन है आप, क्या करते हैं और कब से इस मंशात के धंधे में मुलविस हैं? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं पहले मजदूरी करता था, लोडिंग का काम। अभी पहले 1.5 साल हो गया रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चलाते हो? हाँ जी, रिक्शा चलाता हूँ। दिहाड़ी भी रिक्शा चलाता हूँ, मेरा अपना नहीं है। 450 दिहाड़ी देता हूँ उसकी।
रिक्शा अपना नहीं है? नहीं, अपना नहीं। जिससे लेते हैं उसको कितना कमीशन देते हैं? 450 रुपया डेली की। डेली देते हाँ हैं, जी। ठीक है। तो फिर आप मंचात का कारोबार करना शुरू कर दिया? बस वो गलती हो गई, तो उसने वो लालच दिया था कि इधर। कब से काम कर रहे हो मंचात की सप्लाई देने का? यही कोई 15-20 दिन महीना हो गया। 15-20 दिन महीना? आप बात सच करोगे कि नहीं? यही महीने के महीना ही, यही 15-20 दिन ही हुए हैं। 15-20 दिन हुए? 15-20 दिन हुए। ये कौन आदमी है? ये लेने आया था। लेने आया था? और आपने किससे ली? मुझे आगे वो कोई और बंदा देता है। कौन है, नाम उसका क्या नाम है उसका? की नाम है। विकी है? वो कहाँ रहता है? उसका नहीं पता। उसका नहीं पता? कोई उसकी रूह आके देती है आपको? वो नहीं, वो मुझे बाहर मेन पे देते हैं, मुझे नंबर वगैरह ये किसी का नहीं देता, वो लड़के को भिजवाता है। आपको पता ही नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं कि उसके पीछे बंदे कौन है? उसके चेहरे भी नहीं देखे हुए? नहीं, वो मुझे जिस बंदे ने मतलब कि रास्ता करवाया था वही मुझे आके मिलता है। वो मेरे साथ काम करता था, वो मुझे वो भी इससे लेता था, मतलब कि खाने पीने के लिए जो भी। वो कब से काम कर रहा है विकी? ये नहीं पता। ये रिक्शा ड्राइवर है, नाम क्या है? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान रिक्शा ड्राइवर है और रिक्शे की आड़ में ये मंचात का धंधा भी चलाता है। और ये विकी नामी मंचात फरोज से चर्च लेता है और मुख्तलिफ नशावर चीजें लेता है और फिर बाद में आम शहरियों में जाकर बेचता है। उसमें एक और मुलजम भी गिरफ्तार हुआ है। आपका नाम क्या जी? तसव्वुर। तसव्वुर। आप इससे कब से जानते हैं? ये 1 महीने से। 1 महीने से जानते हैं। तो आप सप्लाई ये आपको देता है, फिर आप कहाँ देते हैं? मैं खुद खाता हूँ। खुद खाते हो? ये नशे की लत में आप लग गए हो, घर वालों का ख्याल नहीं है सर। ये अच्छा काम है जो करते हो आप। नशा करने से आपको क्या ज़हनी सुकून मिलता है? सर मैं डाला चलाता हूँ। अच्छा, नींद नहीं आती बस। अच्छा, नींद नहीं आती तो मंशात का इस्तेमाल नींद ना आने के लिए करते हो? और क्या करते हो इसके अलावा? बस मजदा चलाता हूँ। मजदा चलाते हो और सिर्फ मंशात आप खुद लेते हो? जी। अच्छे भले आप नौजवान हो, कोई रोजी कमाओ, हलाल की रोजी कमाओ, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। कभी सोचा अपने वालिदैन के लिए भी जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया? और साहिब औलाद है ये। अच्छा, बच्चे बाल बच्चे हैं इसके। बीवी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। नहीं सर, पढ़ी लिखी नहीं है। जॉब करती है जी, वो फैक्ट्री में ना वो कपड़ों को सिलाई लगाती है। तो आप अपना सही काम करो तो वो ना करें। किराए का घर है सर, नहीं पूरा पड़ता। तो पूरा पड़ता। आप मंचात तो खुद खाते हो, और खुद ये पीते हो, खुद लेते हो। अभी जो इसने फिर इसका मतलब सर जी ये कह रहे हैं मुझे घर का किराया पूरा नहीं होता, तो इसका मतलब है ये मंशात लेने के अलावा बेचता भी होगा? पूछे जो नहीं, मैं इनसे अपनी अफीम- बीवी की बात कर रहा हूँ। इनसे ये पूछे ये एक टाइम में कितनी अफीम खाता है? एक टाइम में कितनी अफीम लेते हो जी? 2-3 ग्राम खा जाता हूँ सर। 2-3 ग्राम? ग्राम से मुराद है कि एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी जो मंशियात खाता है, ये एक वक्त की बात कर रहा है, ये दिन में कितनी दफा लेता है वो भी पूछे। 2 दफा। 2 दफा। और ये कम से कम 15 से 16 हजार रुपए की 100 ग्राम आती है। ये कितने की आती है? जी सर ठीक कह रहे हैं। कितने की? इतने की आती है। कितने की? कभी ली तो नहीं है। 2000 की लेता हूँ सर हफ्ते बाद। हफ्ते बाद 2000 की लेते हो? तो पूछे इस बच्चे से कि ये तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि ये जो कमा रहा है, ये जो रिक्शे की आड़ में मंशात सप्लाई करता है, हमारी नस्ल को तबाह करने वाला है, और इसकी भी हालत देख लें आप। हाँ जी, खुद पीते हो? कभी फ्यून नशा किया आपने? हाँ जी, करते हो? किस चीज का नशा करते हो? सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट में क्या करते हो? क्या बताओ ना कि गर्दा पीता हूँ मैं। सिगरेट कहाँ जी? गर्दा पीते हो? वो कहाँ से लेते हो? वही मेरा दोस्त मुझे दिलवाता था। जिसके दोस्त कोई अच्छा नहीं रखा हुआ आपने? इकट्ठे काम करते थे तो मुश्किल हार्ड वर्क है, लोडिंग का काम करता है ना, मतलब कि काम ज़्यादा होता तो फिर सिगरेट पी लेते। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा ड्राइवर है जो विकी अपनी जो मंशात फरोश था उससे
मंशात लेने के बाद फिर नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए फिर आगे बढ़ता था और ये सप्लाई देते रहते थे। और नेशनल कॉलोनी पुलिस की तरफ से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मंशात फरोशों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मजीद मैं आगे बढ़ूंगा, सर जी मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें और इनके लिए भी मैसेज दें। और जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बुरी सोबत में बैठना हमारा जरूरी है कि अच्छी सोबत को तलाश करना चाहिए? जी, अच्छी सोबत को ही तलाश करना चाहिए। मुझे ये जो है जिसको मैं पहले पकड़ा था, यकीन करें मुझे बड़ी तकलीफ है इस पे कि ये तकरीबन कोई 30-40 हज़ार रुपया ये कमाता है अपनी ट्रक ड्राइविंग में, जिधर ये हाईवे पे जाता है मोटरवे, नशे में होता है ये। और ये तो हादसे का सबब भी बन सकता है। जी, अच्छी मिकदार में खाता है और ये बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने इसको देखा, इसको मैंने ब्रेक किया है, मैंने इससे बातें की हैं, इसको भी मैंने ब्रेक किया। ये अपना दिल का बोझ आज इन्होंने हल्का किया और मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है मैं इंशाल्लाह बड़ा बंदा भी पकड़ूंगा और ये दोबारा ऐसा काम भी नहीं करेंगे। जो विकी नामी बंदा है, जी, जो मैं पकड़ मेन लूंगा मुलज़म इंशाल्लाह। है, मैं पकड़ूंगा, जो मगरमच्छ मैं है, आपको हाँ जी, जो बड़ी मिकदार में हाँ जी, ये मंशात सप्लाई देते जी, हैं, जी, उन तक आपकी रसाई जी जी, मैं बिल्कुल आपको पकड़ के दूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल नेशनल कॉलोनी पुलिस की तरफ से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उम्मीद ये जाहिर की जाती है कि इस मंशात की लत से दूर रहने के हवाले से पुलिस हमारी हरकत में रहेगी और ये बड़ा क्रैकडाउन जारी रहेगा ताकि हमारी नौजवान नस्ल महफूज रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।